Welcome back, students. So, as you know that we had discussed a lot about sound waves, and about amplitude, time period, frequency, and some more things we had discussed in our last class. So, as I had told you already that we will discuss about characteristics of sound in our next class. So, today we are going to discuss about कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. सो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है? बट बिफोर दैट वन थिंग आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, वॉट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग इन माई डेली लाइफ, आई होप सेम थिंग यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग. लाइक बेटा, हम लोग बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जिनको हम लोग, जो उनका सोर्स है, साउंड प्रोड्यूस जहाँ से हो रहा है, जो सोर्स है, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, विदाउट सोर्स को देखे हुए, विदाउट ऑब्जेक्ट को देखे हुए हम लोग पहचान जाते हैं कि ये किसका साउंड है, ये साउंड प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है. क्लियर? सो फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट ऑल साउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अंडरस्टैंड? ये तो हम कह सकते हैं भाई कि जितने भी साउंड्स हैं, वॉट एवर द साउंड्स वी आर हियरिंग, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड द फैक्टर्स दैट मेक्स साउंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. और यही फैक्टर्स बेटा जो कि साउंड को एक दूसरे से अलग बताते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, that are called as characteristics of sound. Understand? Among them, some factors are loudness, pitch, and quality of sound. Got it? So first of all we will discuss about loudness. Let's see about loudness. It depends on the amplitude of vibration. भाई ये किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे, जो वाइब्रेशन होगा ऑब्जेक्ट में. क्लियर? सो लाउडनेस मेनली डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एंड वी कैन से दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. ये भाई किसके प्रोपोर्शनल होगा? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. इट मीन्स, अब इसका मतलब क्या होगा भाई कि proportional to the square of amplitude means loudness is proportional to the square of the amplitude. Clear? And it means if we are going to double the amplitude, यदि हम लोग एम्पलीट्यूड को डबल कर देते हैं बेटा, तो लाउडनेस क्या हो जाएगा? लाउडनेस गोइंग टू इंक्रीज about 4 times, not about, that is fixed 4 times. Clear? So from here we can say that, we can conclude that greater amplitude produces louder sound. Amplitude जितना ज़्यादा होगा, sound उतना ही louder होगा. Understand? Next thing, come to the pitch. Pitch, we can define pitch as a measure of how high or low a sound is. Means sound कितना high है या low है, it is being measured as pitch of sound. And we can say that a shrill sound having higher pitch and a dull sound having lower pitch. So यहाँ से हम ये कह सकते हैं भाई कि पिच जितनी ज़्यादा होगी, जितनी हाई होगी, साउंड उतना ही श्रिल होगा. अंडरस्टैंड? एंड लोअर द पिच, डल द साउंड. सो पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट्स सोर्स. पिच किस पे डिपेंड करता है भाई? जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पे. Clear? It means higher the frequency, more higher or more high pitched the sound.
इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जितने ज़्यादा होगी साउंड उतना ही हाई पिच्ड होगा. गॉट इट? नेक्स्ट, some examples of higher pitched sound like woman voice, thinner wires of guitars and tightened membrane of tabla. These having sounds of higher pitch and I hope all of you are familiar with it. आप सभी लोग जानते हैं भाई. If you are going to compare a man and woman voice, we are going to conclude that woman voice having higher pitch because of their shrill voice. Got it? And same thing with guitars. This also produces shriller sounds. And also we used to tighten the membrane of तबला. तबले की मेम्ब्रेन को हम लोग टाइटन करते हैं बेटा. जो स्किन होती है उसको टाइटन करते हैं. क्यों टाइटन करते हैं? बिकॉज वो जितनी ज़्यादा टाइटन होगी वो क्या होगी, उतनी ही थिन होगी. क्लियर? एंड वन थिंग कि जो थिन वायर्स हैं या फिर थिन मेम्ब्रेन्स हैं, दे आर गोइंग टू वाइब्रेट और वी कैन से दैट उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की दैट इज मच हायर. सो फ्रीक्वेंसी हायर होगी वाइब्रेशन की, पिच ऑफ साउंड जो होगा वो भी हाई होगा. सो वी आर गोइंग टू गेट अ श्रिल साउंड. नेक्स्ट थिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेटिव लाउडनेस. और ये कैसे पता चलेगा भाई कि क्वालिटी कैसी है? तो हम उसके लिए हमें जानना होगा ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी एंड देयर रिलेटिव लाउडनेस और साउंड की लाउडनेस. अ नोट प्लेड ऑन सितार, लेट्स सी अबाउट दिस. अ नोट प्लेड ऑन सितार दैट प्रोड्यूस द बेसिक साउंड ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड फंडामेंटल. मीन्स हम लोग क्या करते हैं, सितार पे यदि कोई नोट प्लेड होता है बेटा और जो बेसिक साउंड यदि प्रोड्यूस करता है ऑफ अ सर्टेन ऑफ अ फिक्स फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल. बट व्हाट विल हैपन इफ इट प्रोड्यूसेस साउंड विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज? यदि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साउंड प्रोड्यूस करता है with different loudness in combined form, that is known as harmonics. What we call it as? We call it as harmonics. Understand? So ये जो क्वालिटी ऑफ साउंड की बात करें बेटा, तो यदि सितार की बात हमने की तो सितार पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है you can observe it. And also another thing you will observe about guitar. So you can find a major difference in the sounds that is being produced by sitar as well as by guitar. Got it? So how you are going to observe the difference? किस तरह से आप भाई डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करेंगे? Because of their frequencies and their relative loudness. Understand? So one more thing we are going to discuss in this class, that how sound travels. Sound by travel कैसे करता है? क्लियर? क्योंकि हम लोगों ने साउंड के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड भी पढ़ रहे हैं. सो it is also important for us that we will know about how sound travels. Understand? So first of all, first thing, let's see here, vibrations from a vibrating object travel all around by the vibration of adjacent air molecules. भाई वाइब्रेशंस जो होते हैं वो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से वो उसके चारों तरफ ट्रेवल करते हैं. कैसे ट्रेवल करते हैं? बाय द वाइब्रेशन ऑफ एडजेसेंट एयर मॉलिक्यूल्स, यानी उनके जो एडजेसेंट एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके थ्रू. एंड
जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, जैसे ही वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचता है, दे यूज टू शेयर इट, दे यूज टू ट्रांसफर दैट वाइब्रेशन टू देयर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। गॉट इट? लाइक हम लोग इसको इजीली समझ सकते हैं बेटा कि जिस तरह से यदि हम वाटर में अगर हम पानी के बीच में यदि एक कोई पेबल यदि हम फेंक देते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ रिपल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। क्लियर? सो साउंड ऑल्सो ट्रेवल्स इन दैट फॉर्म। अंडरस्टैंड? एंड वन मोर थिंग वी कैन से दैट, जो चीज़ हम लोग भाई अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचेगी। कब पहुंचेगी? जब हम ज़्यादा जोर से शाउट करेंगे, चिल्लाएंगे। क्लियर? और यदि हम धीरे बोलते हैं तो हमारी वॉइस वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। गॉट इट? सो इट मीन्स लाउडर द साउंड, greater is the distance it will travel before dying out. Clear? यानी साउंड जो होगा जितना ज़्यादा होगा, क्लियर, जितना लाउड होगा वो उतने ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर डाइंग आउट। क्योंकि बेटा देखो, जब ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो नेबर्स को अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं वाइब्रेशंस को, क्लियर, सो एक ऐसा मोमेंट आएगा जबकि वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, एंड ऑन दैट स्टेज वी कैन से दैट द साउंड हैज़ बीन डाइड। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, this is all about today's class, and in our next class we will discuss about sound, how we can hear or how we hear the sound. Understand? So that's all for this class.